नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आया हुआ हूँ वृंदावन। बात करें वृंदावन कैसे पहुँचा जाए, तो वृंदावन पहुँचने के लिए आप सबसे पहले मथुरा के रेलवे स्टेशन पर आइए। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको कई सारे बैटरी रिक्शा और यहाँ की सरकारी एसी बसें खड़ी मिलेंगी, जिसके थ्रू आप सीधे वृंदावन पहुँच सकते हैं। मैं दोपहर के 12:15 के करीब वृंदावन पहुंचा था और इस वक्त तक सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। इस वक्त मुझे पता चला कि वृंदावन का इस्कॉन मंदिर 1:45 बजे तक खुला रहता है। तो मैं इस्कॉन मंदिर में श्री राधा रानी, श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन करने के लिए आ गया। वृंदावन का इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहा जाता है, दुनिया के प्रमुख इस्कॉन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को एक गौड़ी वैष्णव मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर में श्री कृष्ण और बलराम जी को समर्पित मूर्तियां हैं। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर का निर्माण 1975 में इस्कॉन द्वारा किया गया था। इस्कॉन की स्थापना 1966 में भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने की थी। इस मंदिर को श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम को समर्पित किया गया है। और अब 1:45 बजने को था, तो मंदिर के दरवाजे तीनों धीरे धीरे बंद कर दिए जा रहे थे। सर्दी और गर्मी दोनों मौसम में इस्कॉन मंदिर सुबह तड़के 4:10 पर खुलता है। मंदिर खुलने के ठीक बाद समाधि आरती होती है। इसके बाद 4:30 बजे सुबह मंगला आरती होती है। साथ ही अन्य कई तरह की आरती की जाती हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में दर्शन और पूजन का सिलसिला चलता रहता है। दोपहर 12:45 पर भगवान को भोग लगाकर मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है। इसके बाद मंदिर 4:30 बजे शाम को खुलता है और गर्मी के मौसम में रात 8:45 पर मंदिरों को बंद कर दिया जाता है, जबकि सर्दी के मौसम में 8:15 पर मंदिर के कपाट बंद होते हैं। मंदिर के अंदर बहुत ही धार्मिक माहौल था। यहाँ पर हरे कृष्णा हरे रामा के गानों को गाया जा रहा था और इसी गाने पर कुछ लोग डांस भी कर रहे थे। हर कोई श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन था। अभी दोपहर का वक्त था, इसलिए इस मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि दोपहर के वक्त यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। शाम के वक्त इस मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर लोग डांस करते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में खो जाते हैं। और फिर इस्कॉन मंदिर में कुछ देर रुकने के बाद मैं आ गया बांके बिहारी मंदिर की तरफ। अब वृंदावन के सारे मंदिर बंद हो चुके थे, इसलिए मैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ आ गया 3:30 बजे तक, क्योंकि मंदिर 5:30 बजे फिर से खुल जाएगा। और इस वक्त मैं पहुंच गया बांके बिहारी मंदिर के जस्ट सामने। यहां पर मंदिर के सामने ही, या जब आप रास्ते से जा रहे होंगे, काफ़ी सारी पेड़े की दुकान दिखाई देंगी। धीरे धीरे जैसे जैसे 5 बजने को आ रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर आपको कई सारे दलाल भी घूमते मिल जाएंगे, जो आपसे कहेंगे वीआईपी दर्शन के लिए 200 रुपये दो, इस भीड़ में नहीं लगना पड़ेगा, अलग से जाकर दर्शन करा देंगे। फिर जब कुछ भक्तजनों ने बोला कि वो 5:30 बजे जब मंदिर खुलेगा तब दर्शन कर लेंगे, तब उनमें से कुछ दलालों ने बोला कि आप लोग यहाँ भैंसों की तरह झुंड में खड़े हुए हैं,
आपको अच्छे से दर्शन नहीं होंगे, इसलिए आप हमें रुपए दो तो हम आपको वीआईपी दर्शन के थ्रू पास से मूर्ति के दर्शन करा देंगे और आपको सबसे आगे लगाएंगे मूर्ति के पास। फिर कुछ देर बाद एक दलाल ने बूढ़े बाबा से पूछा, तो बूढ़े बाबा ने पूछा 200 रुपये में तुम कहाँ लेके जाओगे? तो उस दलाल ने बोला, आओ मैं तुम्हें शमशान लेके चलता हूँ। इन दलालों की बदतमीज़ी और ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इन्हें अब किसी चीज़ का कोई डर ही नहीं। भगवान की मूर्ति के दर्शन कराने के नाम पर मंदिर के बाहर एक अलग ही धंधा चल रहा है, जो कि बहुत गलत है। फिर 2 घंटे से भी ज़्यादा इंतज़ार के बाद मैं आ गया था मंदिर के अंदर। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और लोग धक्का मुक्की बहुत ही ज़्यादा कर रहे थे। बांके बिहारी मंदिर अपने रहस्यों की वजह से देश विदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ रोज़ाना भारी संख्या में श्रद्धालु बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। साथ ही इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य ऐसे भी हैं जिनके बारे में बहुत से कम लोगों को जानकारी है। आपने देखा होगा कि श्रद्धालुओं को बांके बिहारी जी के दर्शन टुकड़ों में यानी रुक रुक कर कराए जाते हैं। इसके लिए बांके बिहारी जी के आगे बार बार पर्दा डाला जाता है। बांके बिहारी मंदिर के कई ऐसे रहस्य हैं, जैसे मंदिर में साल में सिर्फ एक दिन मंगला आरती का होना, साल में सिर्फ एक बार भगवान बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होना। इसके अलावा साल में सिर्फ एक बार बांके बिहारी जी को बंसी और मुकुट धारण कराना। ऐसी मान्यता है कि भक्त बांके बिहारी जी से जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो सभी ज़रूर पूरी होती हैं। और फिर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं यहाँ की पतली तंग गलियों से होते हुए यहाँ के पास बने हुए यमुना घाट पर आ गया। यमुना घाट जाते हुए आपको रास्ते में कई सारी खाने पीने की, प्रसाद की दुकानें और यहाँ पर कई लोग मिलेंगे जो आपसे पूछेंगे कहीं आपको नाव की सवारी तो नहीं करनी है, जिसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। एक टाइम पर यमुना नदी का पानी कुछ ज़्यादा ही काला था, लेकिन आज भारी बरसात की वजह से यमुना नदी का जल स्तर काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है और पानी भी काफ़ी साफ लग रहा था। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि पूरे वृंदावन में 5000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, इसलिए आप एक दिन में पूरे मंदिर नहीं देख सकते। आपको हर थोड़ी दूरी पर चलने पर एक मंदिर या आश्रम ज़रूर दिख जाएगा। मैं तो यहाँ पर कुछ मंदिरों को देखकर शॉक्ड हो गया, जैसे रंगनाथ मंदिर यहाँ का तिरुपति बालाजी तिरुमाला की तर्ज पर बना हुआ है, जहाँ पर साउथ इंडियन लोग रहते हैं और तिरुपति बालाजी की या श्री वेंकटेश्वरा स्वामी जी की तरह सेम मूर्ति लगी हुई है। दूसरा, वैष्णो देवी की तर्ज पे वैष्णवी धाम बना दिया गया है। और तीसरा, बालाजी सालासर हनुमान जी के मंदिर की जैसे एक बालाजी मंदिर भी बना दिया गया है। और फिर यमुना घाट को देखने के बाद मैं यहाँ की पतली तंग गलियों से होते हुए जाने लगा निधि वन की तरफ। और कुछ देर बाद मैं पहुंच गया निधि वन में प्रवेश करने वाले प्रवेश द्वार की तरफ। यहीं पर आपको चप्पल या शू स्टैंड मिलेगा, जहां पर आप 2 रुपये देकर अपनी चप्पल या सैंडल या जूते रख सकते हैं। और अगर निधि वन के बारे में बात करें, जिसका अर्थ है पवित्र वन, भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन के पवित्र स्थलों में से एक है। इसे राधा और कृष्ण और उनके चरवाहे साथियों गोपिकाओं की लीलाओं को समर्पित सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। भक्तों के बीच एक आम धारणा ये भी है कि निधि वन में आज भी रात के दौरान राधा और कृष्ण की रासलीला या नृत्य होती है। इस प्रकार जंगल की पवित्रता की रक्षा के लिए निधि वन को रात के दौरान बैरिकेड से भी बंद कर दिया जाता है। निधि वन में तुलसी के कई पेड़ हैं,
जो ऊंचाई में छोटे हैं लेकिन जोड़े में पाए जाते हैं और उनके तने आपस में उलझे हुए होते हैं। तुलसी के पौधों के अलावा परिसर में रंग महल नाम का एक मंदिर भी है, जहाँ ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण अपने नृत्य के बाद अपनी रात यहीं पर बिताते हैं। परिसर के भीतर श्री बंसी चोरी नाम का एक और मंदिर भी है, जो स्वामी हरिदास को समर्पित एक तीर्थ स्थल है, जिन्होंने बांके बिहारी जी की मूर्ति बनाई थी। रासलीला स्थली जहाँ नृत्य किया जाता है, और ललिता तालाब, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे कृष्ण ने स्वयं बनाया था जब चरवाहों ने अपने थकाऊ नृत्य के बीच पानी मांगा था। निधिवन को वृंदावन के सबसे रहस्यमयी जंगलों में से एक माना जाता है। ये घने जंगल हैं जिसमें हरे भरे पेड़ हैं, मुख्य रूप से तुलसी, जिसे वैष्णव धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि पेड़ों की छाल खोखली है और ज़मीन सूखी है, लेकिन पेड़ साल भर हरे भरे पत्तों से लदे रहते हैं। सभी पेड़ ज़मीन की ओर झुके हुए हैं। इस क्षेत्र में कई बंदर और मोर भी रहते हैं। निधिवन के रंग महल अर्थात रंगीन महल के बारे में कहा जाता है कि सूरज ढलने के बाद मंदिर परिसर के अंदर किसी को भी आने की अनुमति नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि राधा और कृष्ण हर रात आराम करने के लिए मंदिर में आते हैं, और जो कोई भी रात में क्या होता है ये देखने के लिए निधिवन में प्रवेश करने की कोशिश करता है, या तो वो मर जाता है या अपनी दृष्टि और मानसिक दृष्टि खो देता है। हालांकि निधिवन के आसपास बने घरों से क्षेत्र का नज़ारा देखा जा सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी करने की हिम्मत नहीं करता। आसपास रहने वाले कई लोगों के अपनी खिड़कियों को ईंटों से भी बंद कर दिया है, और जिन लोगों की खिड़कियां खुली हैं वे भी शाम को अंतिम आरती के बाद उन्हें बंद कर देते हैं। उनमें से कई लोगों ने रात में निधिवन से पायल की आवाज़ सुनने का भी दावा किया है। यहाँ तक कि बंदर और मोर सूर्यास्त के बाद भी निधिवन छोड़ देते हैं। कुछ लोगों ने स्वयं कृष्ण को उनके दिव्य रूप में एक किशोर चरवाहे के रूप में देखने का दावा भी किया है। निधिवन को देखने के बाद अब मैं जा रहा था राधा रमण मंदिर की तरफ। ये मंदिर श्री कृष्ण जी को समर्पित है, जिन्हें राधा रमण के रूप में पूजा जाता है। श्री राधा रमण का अर्थ है श्री राधा का प्रेमी। इस मंदिर की स्थापना 500 साल पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी ने की थी। इस मंदिर को राधा वल्लभ मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, राधा गोविंद जी मंदिर, राधा श्याम सुंदर मंदिर और राधा गोकुल नंदन मंदिर के साथ वृंदावन के 7 सबसे प्रतिष्ठित प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर में देवी राधा के साथ कृष्ण के मूल शालिग्राम देवता की प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ पर बंदर भी बहुत सारे हैं, और ये एक बंदर इस लड़के का चश्मा छीनकर भाग गया। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं जा रहा था केशी घाट की तरफ, जो कि वृंदावन का एक बहुत ही फेमस घाट है। इस घाट के आसपास आपको कई सारी खाने पीने की दुकानें मिलेंगी। सूर्यास्त हो चुका था और यहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत था। आधा आसमान नारंगी, आधा नीला और आधा काला आसमान दिखाई दे रहा था। इस घाट को देखने के बाद मैं चल पड़ा बंशीवट मंदिर की तरफ, जो कि यहीं पर पास में बना हुआ है। जब मैं मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा था, तब साउथ इंडिया के लोगों की एक टुकड़ी भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर वृंदावन में मैंने एक चीज़ और देखी, साउथ इंडिया के लोग काफ़ी सारे आए हुए थे, जो कि मंदिरों में अलग अलग दर्शन कर रहे थे एक ग्रुप में। बंशीवट के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी गाय चराने आते थे और राधा जी उनकी
बंसी की तान सुनने के लिए आती थीं। बंशीवट के वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि अगर आप कान लगाकर ध्यान से सुने तो आपको बंसी की ध्वनि सुनाई देगी। बंशीवट नाम इस वट वृक्ष से पड़ा क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण जी पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर वंशी बजाते थे। वंशीवट के श्री दामा मंदिर परिसर में प्राचीन वट वृक्ष आज भी मौजूद है। बंशीवट में दर्शन करने के बाद मैं चल दिया गोपेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो यहीं से थोड़ी दूर पर स्थित था। गोपेश्वर महादेव मंदिर के अंदर ही मां अन्नपूर्णा जी का भी मंदिर बना हुआ था। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं बाहर आ गया और यहीं से थोड़ा आगे चला ही था एक और श्री राधा गोपाल दास जी का भी मंदिर आ गया। मैं इस मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए नहीं गया, बाहर से ही प्रणाम कर मैं बढ़ गया आगे की तरफ। मैं यहाँ के बस कुछ मेन मंदिरों में ही जा रहा था क्योंकि यहाँ पर इतने सारे मंदिर हैं कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि किस किस मंदिर में दर्शन करें जाकर। फिर थोड़ा आगे चलने पर ये मंदिर पड़ा। ये मंदिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब आप मंदिर में अंदर आएंगे तो आपको भगवान विष्णु जी की मूर्ति गरुड़ के ऊपर बैठे हुए दिखेगी। साथ ही उसके बगल में आपको भगवान सूर्य नारायण अपने अश्वरथ में बैठे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर साथ ही साथ नवग्रहों की भी मूर्ति स्थापित है। थोड़ा आगे बढ़ने पर यहाँ पर श्री कृष्ण जी की गाय पर बैठे हुए भी एक मूर्ति बनाई गई है। जब आप मेन मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर आपको सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ दिखाई देंगी। और इस मंदिर का नाम है श्री धाम गोदा विहार मंदिर। यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में कई सारे छोटे छोटे हॉल बने हुए हैं जहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। यहाँ पर कई ऋषि मुनियों की भी मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। यहाँ पर कुछ हॉल्स में राम की लीला और श्री कृष्ण जी की भी लीला को दिखाया गया है। और जब मैं फिर मंदिर में पीछे आया तो यहाँ पर भगवान हरि विष्णु की राजा बलि के सर के ऊपर पैर रखे हुए मूर्ति भी बनाई गई है। यहाँ पर श्री राम जी के राजद्वार को दर्शाया गया है। ये मंदिर मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा, लेकिन बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है भगवान विष्णु जी का। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं आ गया बाहर। यहीं पर थोड़ी दूरी में मुझे एक और मंदिर दिखा। फिर इसके सामने भी मुझे एक और मंदिर दिखाई दिया। फिर थोड़ा आगे चला, फिर एक और मंदिर दिखाई दिया। मैं किसी भी मंदिर में नहीं गया, मैं सीधे बस मेन मंदिर की तरफ जाने लगा, जो कि था रंगनाथ मंदिर, जो कि तिरुपति बालाजी की तर्ज पर बनाया गया है। रास्ते में रंगनाथ मंदिर की ओर जाते हुए मुझे दिखाई दिया ब्रह्मकुंड सांझी मेला। यहाँ पर भी मैं 1 मिनट रुका और उसके बाद चल दिया रंगनाथ मंदिर की ओर। और फिर मैं कुछ देर बाद पहुँच गया रंगनाथ मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर। जब मैं पहुंचा था तो मुझे ऑलरेडी काफ़ी देर हो गई थी। यहाँ पर मंदिर आधे घंटे में बंद होने वाला था। वृंदावन का रंगनाथ मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। ये मंदिर जितना विशाल है
उतना ही सुंदर भी है। लोगों की माने तो रंगनाथ मंदिर उत्तर भारत के सबसे विशाल मंदिरों में से एक है। मंदिर सुबह 8:30 से 11 बजे तक खुला रहता है और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे बने हुए पिलर्स देख रहे हैं, यहाँ पर अंदर कमरे बने हुए हैं जिसमें साउथ इंडिया के लोग रहते हैं। मंदिर की बनावट और वास्तुकला अपनी द्रविड़ शैली के लिए जानी जाती है, जिसमें एक गोपुरम भी है जो दक्षिण भारत के मंदिरों की याद दिलाता है। रंगजी मंदिर की बारीक सजावट और नक्काशी एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है और एक आध्यात्मिक केंद्र में उत्तर और दक्षिण भारतीय वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करती है। भगवान रंगनाथ जी के ठीक सामने एक 60 फीट ऊंचा और लगभग 20 फीट भूमि के भीतर दसा हुआ तांबे का एक ध्वज स्तंभ भी बनाया गया है। मंदिर के सभी कार्यक्रम, रिवाज एवं मंदिर के ब्राह्मण पुजारी भी दक्षिण भारत से ही होते हैं। यहाँ भक्तों को दक्षिण भारत का मनमोहक पारंपरिक गीत भी सुनाई देता है जो यहाँ आने वाले लोगों का मन शांत कर देता है। इस मंदिर में भक्तों को स्वयं श्री नारायण विष्णु के सभी वाहन जैसे शेषनाग, हाथी आदि देखने को मिलते हैं। श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन में चुंगी चौराहे के पास स्थित है। ये दक्षिण शैली का एक मंदिर है जहाँ दक्षिण की परंपरा के अनुसार 21 दिनों का वैकुंठ उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव में 11वें दिन वैकुंठ द्वार खोला जाता है जो कि साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है, जिसके लिए भारी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। रंगनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं आ गया था बाहर की तरफ, क्योंकि अब मंदिर के बंद होने का समय हो चला था। यहाँ पर मैं रात में आया था जब मंदिर बंद होने वाला था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। यहीं पर रंगनाथ जी मंदिर के सामने एक कुंड बना हुआ है। और अब बाहर का मेन द्वार भी बंद हो चुका था। केवल छोटा वाला एक द्वार खोल दिया गया था जिससे आप निकल सके बाहर की तरफ। मंदिर के द्वार के सामने आपको कई तरह की कपड़ों की दुकानें, पूजा सामग्री की दुकानें, शंख, झंडे इत्यादि मिलेंगे, जहां पर आप जाकर खरीदारी कर सकते हैं। और अब मैं वापस आ गया था प्रेम मंदिर की तरफ। यहाँ पर भोजनालय सेंटर में जाके मैंने खाना खाया रात का, क्योंकि अब मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी थी। फिर रात का खाना खाने के बाद मैं निकल पड़ा रात में रूम देखने के लिए जहाँ पर मैं सो सकूँ। यहाँ पर भी वही दिक्कत मिली मुझे, एक अकेले पर्सन को कोई भी होटल वाला रूम देने के लिए अलाउंस नहीं दे रहा था। तब यहाँ पर एक लड़के से मैंने पूछा क्या कोई रूम अवेलेबल है, तब उसने मुझे 1000 रुपीज़ में ये रूम दिया। आपको एक बात और बताता चलूँ, वृंदावन का पानी नमकीन आता है। और अगले दिन मैं आ गया प्रेम मंदिर के पास। अब मुझे प्रेम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना था। मंदिर सुबह 8:30 बजे खुलता है और धीरे धीरे मंदिर में दर्शन करने जाने के लिए भीड़ बढ़ती जा रही थी।
मंदिर में अंदर बैग लेकर जाना अलाउड नहीं था। आपको यहीं पर सामने लगेज सेंटर मिल जाएगा, जहां पर आप 20 रुपये में बैग जमा कर सकते हैं। धीरे धीरे वृंदावन में स्थित प्रेम मंदिर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मनमोहक मंदिर को देखने के लिए देश और विदेश से लोग वृंदावन आते हैं। इस मंदिर की सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। यही वजह है कि भक्त यहाँ घंटों रुकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा और श्री राम और माता सीता को समर्पित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भव्य मंदिर की संरचना 5वें जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा स्थापित की गई थी। मंदिर पूरे 1000 मजदूरों द्वारा 11 सालों में बनाकर तैयार किया गया था। इस भव्य और खूबसूरत मंदिर का निर्माण जनवरी 2001 में शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन 15 फरवरी से 17 फरवरी 2012 तक किया गया। फिर 17 फरवरी को इसे सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया। मंदिर संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया है, जो कि इटली से मंगवाए गए थे। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण जी की मनोहर झांकियाँ और सीताराम का खूबसूरत फूल बंगला है। मंदिर में फव्वारे, श्री कृष्ण और राधा की मनोहर झांकियाँ, श्री गोवर्धन धारण लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूनर लीलाएं बहुत ही खूबसूरत ढंग से दर्शाई गई हैं। प्रेम मंदिर दिन में तो बिल्कुल सफ़ेद नज़र आता है, लेकिन रात को ये अलग अलग रंगों में नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर शाम को होते ही स्पेशल लाइटिंग लगाई गई हैं, जिसकी वजह से हर 30 सेकंड में मंदिर का रंग बदल जाता है। प्रेम मंदिर में सत्संग के लिए एक विशाल भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें एक साथ 25,000 लोग बैठ सकते हैं। इस भवन को प्रेम भवन कहा जाता है, जो कि साल 2018 में आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी की गोवर्धन लीला को दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने एक उंगली से पर्वत को उठा दिया था। यहीं पर थोड़ा आगे निःशुल्क जूता घर है, जहाँ पर आप अपने जूते या सैंडल जमा कर सकते हैं। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी की माखन चुराते हुए लीला दिखाई गई है। कैसे श्री कृष्ण जी भागते थे माखन चुराने के बाद, जब यशोदा मैया उनके पीछे पड़ती थीं। और दूसरे हॉल में श्री कृष्ण जी के जन्म को दिखाया गया है कि कैसे वसुदेव भारी बारिश में यमुना नदी को पार करते हुए श्री कृष्ण जी को माता यशोदा मैया के पास लेकर गए थे।
वृंदावन बहुत ही धार्मिक व ऐतिहासिक नगर है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। ये स्थान श्री कृष्ण जी की कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र भी माना जाता है। यहाँ विशाल संख्या में श्री कृष्ण जी और राधा रानी जी के भी मंदिर हैं। वृंदावन को ब्रज का हृदय भी कहा जाता है। यहाँ ब्रज मंडल में मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि क्षेत्र आते हैं। मथुरा जहाँ श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है, वहीं गोकुल उनकी बाल लीला की भूमि है। श्री कृष्ण जी जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनकी प्रमुख लीला स्थली बन गई थी। उन्होंने यहाँ रास रचा और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। बरसाना श्री राधा जी की जन्मभूमि है और उनका परिवार भी वृंदावन में आकर रहने लगा था। मुझे यहाँ प्रेम मंदिर में माता सीता और श्री राम जी के दर्शन अच्छे से हो गए थे और साथ ही साथ श्री कृष्ण और राधा जी के भी दर्शन अच्छे से हो गए थे। इसलिए अब यहाँ पर दर्शन करने के बाद मुझे यहाँ से जाना था बरसाना के लिए। आशा है वृंदावन के ऊपर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मैंने वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में आने वाले मेन मंदिरों के दर्शन अच्छे से किए और उसके बाद अगले दिन मैंने प्रेम मंदिर में दर्शन किए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।